जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं हूं एडवोकेट विकास अम्बेडकर और आपके अपने YouTube चैनल जय भीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का आभार, दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आप सब ने हमें इतना प्यार दिया। इतने कम समय में जय भीम एकेडमी को इस ऊंचाई, उस शिखर तक पहुँचाया साथियों कि आज भारत मुल्क में हम हमारी आवाज़ को बुलंद करने में सफल होते हैं साथियों। सम्मानित साथियों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं और मुद्दा इतना गंभीर चिंतन मनन का है साथियों कि जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बड़ा झटका सा लगा साथियों। आपने भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा होगा जिस वीडियो में ये दिखाया गया कि भी आने वाली 28 मई 2023 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नई सदन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, एक नई संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं साथियों। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नई संसद को लेकर के भारत मुल्क के लोगों में एक अफरा तफरी सी मची है। एक विवाद का माहौल बना हुआ है जिसमें भारत मुल्क के लगभग राजनीतिक अराजनीतिक 19 संगठनों ने इसका बहिष्कार किया है साथियों। इस पर सवाल उठाया है साथियों और उन्होंने भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के बासिंदों ने उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछा है, क्या अब ये लोग जो हैं अपने मनमाने ढंग से ही सब कुछ करेंगे? क्या ये संसद भारत की संसद है या फिर भाजपा की संसद है कि जहां भाजपा अपने मनमाने ढंग से 28 मई सावरकर की जन्म जयंती पर नई सदन का उद्घाटन कर रही है? सम्मानित साथियों, ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती पर यह नए सदन का उद्घाटन कर रही है जिसने अपनी सजा को कम करने के लिए भारत को अपमानित किया और अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। अपनी सजा को कम कराने के लिए अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत को पत्र लिखने वाले सावरकर की जन्म जयंती पर स्वतंत्र भारत मुल्क की नई सदन का उद्घाटन, ये विवाद का कारण नहीं तो क्या है साथियों? सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि भारत की नहीं भाजपा की सांसद है, क्योंकि यहां भारत सरकार इस बात को स्पष्ट झलका रही है साथियों कि जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था उसको भी तार-तार किया गया है। सारे प्रोटोकॉल, सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए ये निर्णय लिया गया, जबकि आप लोग जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च पद भारत के प्रथम नागरिक, भारत के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। अगर सदन का उद्घाटन होना था तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ये मनमाने ढंग से नए सदन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है साथियों। देखिए, मैं बताता हूं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों को लेकर के विवाद हो रहा है। सबसे पहला मुद्दा तो यह है साथियों कि जो 28 मई 2023 का दिन जो रखा गया वो बिल्कुल गलत रखा गया है। दूसरा मुख्य कारण ये भी है साथियों कि यहाँ सरकार की मानसिकता भी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले की ये बातें हैं कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे हैं, अयोध्या में उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया, उस उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया साथियों। तो ये क्या उस समुदाय का, उन मूल निवासियों का अपमान नहीं है तो क्या है साथियों? वैसे ही अब हो रहा है साथियों। भारत के सर्वोच्च पद पर भारत की मूल निवासी आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी नए सदन के इस उद्घाटन में निमंत्रण नहीं भेजा जाता। ये भारत के सर्वोच्च पद, ये भारत में रहने वाले आदिवासियों का अपमान नहीं है तो क्या है साथियों? कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है साथियों? क्या ये संविधान से चलने वाला भारत हो? नहीं साथियों, ये भाजपा से चलने वाला, मनमाने ढंग से चलने वाला भारत बन गया है साथियों। सबसे पहले उस पद का अपमान किया जा रहा है जो भारत का सर्वोच्च पद है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह भी है साथियों कि संवैधानिक उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जहां इसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, वहां अपने मनमाने ढंग से भाजपा के वो दिग्गज नेता
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मनमाने ढंग से स्वयं के द्वारा कर रहे हैं साथियों। और उससे भी बड़ी समस्या और गंभीरता से चिंतन मनन करने का विषय साथियों ये है कि जिस युग पुरुष ने, जिस महामानव युग पुरुष ने इस भारत को भारत बनाने के लिए, इस भारत को सबसे ताकतवर संविधान देने के लिए अपने परिवार को ही नहीं अपने आप को भी न्योछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया साथियों, ऐसे युग पुरुष जिन्होंने इस भारत को प्रथम तक कानून व्यवस्था दी। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने भारत को भारत बनाया, भारत मुल्क को ऐसा संविधान दिया, ऐसी कानून व्यवस्था दी जिसमें सब बराबरी के साथ रहे, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सके। ऐसे युग पुरुष महामानव की प्रतिमा नए सदन में नहीं है साथियों। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्यों भारत की नई सदन में भारत के शिल्पकार, भारतीय संविधान के निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के अंदर कानून व्यवस्था देने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं है नए सदन में? साथियों, ये इनकी मानसिकता को स्पष्ट जो है झलकाया जा रहा है यहाँ साथियों, कि कैसी मानसिकता रखते हैं, कैसे झूठे वादे करते हैं, झूठे जुमले बोलने वाले लोगों की ये मानसिकता आज यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है साथियों। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं ये बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कहते हैं कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। और दूसरी तरफ ये भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा तलक नए सदन में नहीं लगाते हैं साथियों। ये है इनकी मानसिकता। ये बहुजनवादी हो सकते हैं, ये बहुजन हितैषी हो सकते हैं साथियों, समय आ गया है। अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे, अगर अब नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे। सवाल पूछिए सरकार से, सवाल पूछिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्यों नई सदन में भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं है? क्यों उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों निमंत्रण नहीं भेजा साथियों? क्यों प्रोटोकॉल के अनुसार भारत की नई सदन का जो उद्घाटन होना है वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, क्यों नहीं कराया गया साथियों? ये सवाल पूछने चाहिए, भारत की जनता को पूछने चाहिए साथियों। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से अपील करूंगा कि ये सवाल पूछने का अधिकार है आपका, पूछिए सवाल, उठाइए अपना फोन और समर्थन कीजिए उन संगठनों का जिन्होंने इस पर विरोध जताया, जिन्होंने ऐसी सदन का बहिष्कार किया जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो, जिसमें भारत के संविधान का अपमान हो, जिसमें भारत के बहुजन समाज, भारत के मूल निवासियों का अपमान हो। मैं समर्थन करता हूं उन 19 संगठनों का, भारत के प्रत्येक उस नागरिक का जो इस बात का समर्थन करता है, जो इस बात का समर्थन करता है कि भारत के नई सदन के अंदर क्यों लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्यों संविधान का अपमान हो रहा है, क्यों भारत के मूल निवासियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है साथियों। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और भारत सरकार से सवाल करता हूं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इस तरह की मानसिकता जो है, जो लोगों के सामने पारदर्शिता के साथ स्पष्ट हो रही है, ये क्या है? मैं सवाल करता हूं, क्यों नहीं है बाबा साहेब की प्रतिमा उस नई संसद में? क्यों भारत के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं भेजा गया? क्यों वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्यों संविधान को तार तार किया जा रहा है? सम्मानित साथियों, अगर आज चुप रहे तो फिर जिंदगी में नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इस मानसिकता को मैं ही नहीं, भारत का प्रत्येक बहुजन, भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात को बखूबी अच्छे से समझ रहा होगा कि इन लोगों की मानसिकता है, जो लोग मंचों से नहीं अपनी डिबेटों में भी कहते हैं कि वो भारत को सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत में मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है, भारत में दलितों के लिए जगह नहीं है, भारत में बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन, पारसियों के लिए जगह नहीं है। ये सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त है। जितना कि आप लोगों का भारत है, भारत के प्रत्येक नागरिक का उतना ही भारत है साथियों। सम्मानित साथियों, उठाइए अपना सेल फोन, उठाइए वो संसाधन जिसके माध्यम से आप सवाल कर सके।
और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर यह सवाल कीजिए, पूछिए इस भारत सरकार से कि ऐसी मानसिकता क्यों है, ऐसी दोहरी मानसिकता, ऐसी दोगली मानसिकता क्यों है? क्यों भारत में भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्यों नई सदन के अंदर हमारे युग पुरुष, महामानव, भारत से शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है? साथियों, अगर आप चुप रहे तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों, और समर्थन कीजिएगा उन सभी साथियों का जो इस मुहिम, इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं कड़े शब्दों में सरकार के इस कार्य की निंदा करते हुए सरकार से सवाल पूछता हूं, और ये मेरा अधिकार है कि सरकार मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। साथियों, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये आपका अपना चैनल है साथियों, ये आपका अपना वो YouTube चैनल है जो आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। जब भी हो